नमस्कार, गांव की सरकार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर और उनकी समस्याओं को जानने के लिए डीपीके न्यूज का रथ आज रवाना हो गया, जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजपाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीपीके न्यूज रथ राजस्थान की 10,000 पंचायतों में जाएगा और उनकी समस्याओं को जानेगा और वहां के प्रतिनिधियों से बात करेगा और उनके द्वारा किए गए काम और गांव में लोगों से बातचीत की जाएगी, जहां उनकी समस्या के बारे में जानकर उन समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर डीपीके न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय पूनिया, एडवोकेट नासिर खान, दीपक शर्मा, जीतू कुमावत, डॉक्टर स्माइल, सुनील कुमार खेदड़ और डीपीके न्यूज की पूरी टीम मौजूद रही। भाई साहब, डीपीके न्यूज़ की तरफ से आज एक रथ जो राजस्थान के 10,000 ग्राम पंचायतों के लिए रवाना करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं डीपीके को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा और नेक कार्य वो करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गांव की सरकार आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो काम गांव में एक जनता जो है मैं कहूँगा कि परेशान रहती है। डीपीके वहाँ पहुँच के और गांव की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को एक सरकार के बीच में लाने का प्रयास कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आमजन की समस्याओं को लेकर और जो डीपीके ने इतना बड़ा एक कदम उठाया है, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा संजय भाई, सुनील जी, हर्ष भाई, दीपक जी, इस्माइल जी, तमाम जो पूरी डीपीके की टीम है, इन्होंने एक अच्छा निर्णय किया कि गांव में जाकर और वहाँ मूलतः आम जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ये पूर्ण रूप से वहाँ जानेंगे, समझेंगे और उनके बाद में वहाँ की जो लोकल जो नेतृत्व है, आज सरकार कांग्रेस की है, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री महोदय हैं, सचिन पायलट साहब हैं, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी नवलगढ़ से विधायक हैं। मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि ये डीपीके जो है पूरी राजस्थान में हर पंचायत में जा जाकर वहाँ की समस्याओं को और एक सरकार के जो बीच में रखने का जो काम कर रही है, मैं बहुत बड़ा एक कदम मानता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। डीपीके पूरा जो एक परिवार है वो खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ मेरी ओर से, बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की ओर से। और गांव की जो समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से लेके आएँ और हम लोग भी डीपीके को पूरा सहयोग करते हुए और जो समस्याएं ये लेके आएंगे हम सरकार के समक्ष रखेंगे और जो काम ये कर रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाने का हम लोग संपूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि गाँव की जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं का निदान सरकार करे। ये हम लोग विधानसभा में सरकार के बीच में रखेंगे। पूनिया साहब, इस वक्त अपने राजपाल जी हमारे साथ में हैं जो रथ को हरी झंडी दिखा के रवाना करें। किस तरीके से इसको पूरा कवरेज देंगे 10,000 पंचायतों तक? क्या हम चुनाव तक पूरा कर पाएंगे या उसके बाद तक भी पूरा कर? देखिए, अपने इस रथ का मेन उद्देश्य चुनाव नहीं है। अपन इस रथ को रवाना करने के बाद में पूरे 10,000 पंचायतों तक पहुंचने का जो मेन टारगेट है, उसके पीछे पूरी टीम की मेहनत होगी। 200 पत्रकार होंगे, 365 दिन का समय अपन लोगों ने तय किया है। अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ टाइम और बढ़ोतरी की होगी तो अपन इसको टाइम और बढ़ाएंगे। अभी हमने फिलहाल अपन ने 365 दिन का इसके अंदर लक्ष्य निर्धारित किया है कि 365 दिनों में हर ग्राम पंचायत से 15 मिनट की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, जिसके अंदर गांव के जो प्रमुख मुद्दे क्या है, उन गांवों में विकास क्यों नहीं हो पाया, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की समस्याएं भी होती है जो मेन बड़े रूप से मुख्यमंत्री साहब तक या डिप्टी सीएम साहब तक नहीं पहुंच पाती है, उन मुद्दों को भी जयपुर लाकर उन मुद्दों को विधानसभा में जैसे
राजपाल भाई साहब ने बताया, इनके बड़े भाई साहब डॉक्टर राजकुमार हमारे अपने आदरणीय, उनके थ्रू अपन इस मुद्दे को उठवाएंगे ताकि क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। अपन गांव से शुरुआत करने के बाद में अगर गांव सही बन गए तो भारत अपने आप सही बन जाएगा। अपना मेन उद्देश्य गांवों को सही करना है, गांव की व्यवस्थाएं सही करना है। नासिर साहब, ये इस वक्त रथ रवाना किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप डीपीके के रथ के बारे में? सबसे पहले तो मैं डीपीके की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं जिस तरह से देखता हूं कि आज जो मीडिया है वो मैं उसको चौथे स्तंभ के तौर पे देखता हूं, और आपने बखूबी जो अभी जो पंचायत चुनाव को देखते हुए जो आपने अभी जो अपना ये रथ रवाना कर रहे हो, उसको देखते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसकी जो आप भूमिका सही रूप से जो निभा रहे हो, उसके लिए मेरी तरफ से आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम है। डेफिनेटली इससे बहुत लोगों को अच्छी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, और समस्या जो है, जो ज़मीन से जुड़ी जो समस्याएँ हैं वो समस्याएँ सबके सामने आएंगी और उसका निराकरण होगा। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले देश की स्वतंत्रता के बाद में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जो पंचायत राज का सपना देखा था, उसमें सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा राजस्थान में उसका दीपोज्वलन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा किया। जहाँ तक पंचायत राज का सवाल है, पंचायतों का सवाल है, ग्रामों का सवाल है, हमारी अधिकतर आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। शिक्षा चिकित्सा की दृष्टिकोण से हम देखें तो आज शहरों के मुकाबले में शिक्षा और चिकित्सा का जो सुविधाएं हैं अपेक्षाकृत शहरों के मुकाबले में बहुत कम है। अच्छे शिक्षक नहीं होते, अच्छे चिकित्सक नहीं होते। इसके अतिरिक्त जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, सार्वजनिक जो गाँव का एक विकास होता है जिसमें आपके चिकित्सा, जल, विद्युत, सड़कें और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि का क्षेत्र है, ग्रामीण में जो कृषि क्षेत्र है, उन समस्त समस्याओं को सुलझाने के लिए उन पर सब पर जो है दृष्टिपात करने के लिए सरकार, राजस्थान की सरकार भी गांव में चौपाल आयोजित करती है जिसमें अधिकारी लोग जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये राज्य सरकार को सहयोग करने की दृष्टिकोण से, राज्य सरकार की नज़रों में गाँव की समस्याएँ लाने के दृष्टिकोण से आपके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, डीपी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही उत्तम श्रेणी का प्रयास है और ये निश्चित रूप से हमारी गाँव की समस्याओं को राज्य सरकार के सामने लाने में सफल कारगर होगा। ये मेरी शुभकामना है। डीपीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डॉक्टर इस्माइल। इस वक्त हम डीपीके न्यूज़ का जो रथ तैयार हुआ है उसके साथ में हैं। यहाँ अभी डॉक्टर राजपाल शर्मा जो कि प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और युवा नेता हैं, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये रथ पूरे राजस्थान की 10,000 पंचायतों के अंदर पंचायतों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनकी समस्याओं को लेने के लिए, उनकी समस्याओं को जज्ब करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए निकला है। और साथ ही वहाँ जो चुनाव आ रहे हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो किस तरीके के, पहले जो पिछले प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया, वजह क्या रही है काम नहीं करने की, बहुत सारी समस्याएं गांव के अंदर हमें वहाँ मिलेगी। जब हमारा रथ वहाँ पहुँचेगा तो एक एक समस्याओं को गौर से उसको ढूंढेगा, देखेगा, उसके बाद में उन समस्याओं को यहाँ मुख्यमंत्री और विधानसभा के अंदर इसको गुंजाया जाएगा कि फला गांव के अंदर ये समस्या है, उस समस्या को सुधरवाया जाए। फिलहाल इस रथ के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक रथ जो बना है ये पूरे 200 विधानसभाओं के अंदर 10,000 पंचायतों में जाएगा और कम से कम 1 करोड़ से अधिक दर्शक इसको देख पाएंगे और डायरेक्ट इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। इसके अंदर एक जो पीछे का हिस्सा दिया गया है, इस पीछे के हिस्से के अंदर जब रात को ये देर तक चलेगा तो उसमें एक आदमी के सोने की व्यवस्था भी की गई है जिससे कि वो आदमी आराम कर सके। इसके अलावा साइड में एक LED स्क्रीन दी गई है जहाँ पर गाँव की सरकार का पूरा ब्यूरो उसके स्क्रीन के ऊपर चलता रहेगा और वहाँ पर जो लोग हैं वो देखते रहेंगे। इस तरीके का एक रथ डीपीके न्यूज़ की तरफ से तैयार
तैयार किया गया है जो पूरे राजस्थान के गाँव के अंदर जाएगा। ये सिर्फ रथ जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक नहीं बल्कि पूरे साल और उससे ज़्यादा भी चल सकता है। यदि हमारा पूरा काम नहीं हो पाता है तो हम उसके आगे तक इसको रेगुलर कंटिन्यूटी में रखेंगे और आगे तक चलते रहेंगे जब तक एक एक गांव की समस्या डीपीके न्यूज़ का रथ कलेक्ट नहीं कर लेता, तब तक इस रथ को हम रुकने नहीं देंगे और इसको पूरा एक एक गांव की समस्या को विधानसभा के अंदर विधायकों द्वारा गुंजवाया जाएगा कि उनकी समस्याओं का समाधान किया है जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी गांव के अंदर मेन जो चीज़ें सड़कें हैं, लाइटें हैं, पानी है, बिजली, इनकी समस्याओं का ज़्यादा रहता है। उसके अलावा वहाँ पर पशुओं का है और किसानों की समस्या है, वहाँ खेती का है, ओलावृष्टि का है या जिस तरह की बाढ़ है, सूखा है, जैसा भी हो होता है उन सब की समस्याओं को लेकर के हमारा डीपीके का रथ वहाँ लेकर के आएगा और मुख्यमंत्री और विधानसभा के अंदर इनकी सारे राजस्थान के किसानों की आवाज़ बनेगा और आवाज़ को आगे तक पहुँचाएगा। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजस्थान के जितनी भी समस्याएं हैं वो केंद्र सरकार तक भी पहुंचाई जाएगी राज्य सरकार के द्वारा और वो पहुंचाएगा हमारा डीपीके न्यूज़। मैं डॉक्टर इस्माइल आपके साथ। सरपंच चुनावों की सरगर्मियां तेज, घरों की चौखट से लेकर चाय की दुकान तक हर जगह चुनावों की चर्चाएं। सरपंचों की दावेदारी करने वाले चल रहे हैं चौसर की चाल। गोटियां अपने पक्ष में डलवाने के लिए हो रही है पंच पटेलों की मान मनोहार। गांवों में सियासी रंग का कौन असली रंगरेज। देखिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर डीपीके न्यूज़ पर। गांव की सरकार लगातार। चुनावी मैदान पर कौन उम्मीदवार किस पर भारी, कौन सा उम्मीदवार किन विकास कार्यों को लेकर मैदान में, गांव की जनता इसके हाथों में सौंपेगी गांव की डोर। पंचायत चुनाव की हर खबर देखिए मेरे साथ गांव की सरकार।